Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के इस प्रोसेस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमने पंक्चुएशन को लर्न करने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये पंक्चुएशन का हमारा पार्ट 6 होगा। पार्ट 5 के अंदर हमने कॉमा के यूज़ के हवाले से 10 रूल्स पढ़े थे और अब हम कॉमा का रूल नंबर 11 पढ़ेंगे। कॉमा का रूल नंबर 11 ये कहता है, इफ़ अ सेंटेंस और अ क्लॉज इज़ स्टार्टेड विद एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडवर्ब फ्रेज containing more than 3 words, comma is used after that phrase. If the referred phrase contain fewer than 3 words, the comma is optional. इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लॉज या कोई सेंटेंस किसी एडजेक्टिव फ्रेज या किसी एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट हो रहा हो और उस फ्रेज के अंदर 3 से ज़्यादा वर्ड्स हों तो उस फ्रेज़ के बाद कॉमा का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडवर्ब फ्रेज़ से कोई क्लॉज या सेंटेंस स्टार्ट हो और उसमें 3 से कम वर्ड्स हों तो फिर आप कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी, वो ऑप्शनल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू पास द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो टू पास द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है, तो इसीलिए हमने इसके बाद कॉमा का यूज़ किया है। अगर सेंटेंस का आगाज़ एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडवर्ब फ्रेज़ से हो और उसमें 3 से ज़्यादा वर्ड्स हों उस फ्रेज़ के अंदर तो फिर उसके बाद कॉमा का यूज़ किया जाता है। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग आई विल कॉल यू एंड टेल द होल स्टोरी। तो इस एग्जांपल के अंदर ऑन फ्राइडे मॉर्निंग ये एक एडवर्ब फ्रेज़ है, तो इसके बाद भी हमने कॉमा का यूज़ करना है। हम या फिर इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग आई विल कॉल यू एंड टेल द होल स्टोरी। तो अब चूँकि ऑन फ्राइडे मॉर्निंग ये एक एडवर्ब फ्रेज़ है और इस एडवर्ब फ्रेज़ से सेंटेंस का स्टार्ट लिया गया है, तो ऑन फ्राइडे मॉर्निंग इस फ्रेज़ के अंदर 3 वर्ड्स हैं, तो कॉमा का यूज़ आप मॉर्निंग के बाद कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अगर एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडवर्ब फ्रेज़ से किसी सेंटेंस का आगाज़ होगा और उसमें 3 से ज़्यादा वर्ड्स हों तो उसके बाद कॉमा को लगाया जाएगा। कॉमा का अब हम रूल नंबर 12 देख लेते हैं। इफ़ अ सेंटेंस और अ क्लॉज इज़ स्टार्टेड विद एनी ऑफ द पार्टिसिपल फ्रेजेस द कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर दैट फ्रेजेस। मोरओवर, इफ़ द रेफर्ड फ्रेजेस आर प्रीसीडेड बाय वन और मोर वर्ड्स द फ्रेजेस मस्ट बी सराउंडेड विद कॉमास। अगर किसी क्लॉज या सेंटेंस का आगाज़ किसी पार्टिसिपल फ्रेज़ से हो जाए तो पार्टिसिपल फ्रेज़ के बाद कॉमा को यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टिसिपल फ्रेज़ से पहले कुछ वर्ड्स आ जाएं तो फिर पार्टिसिपल फ्रेज़ को कॉमा के अंदर घेर लिया जाएगा, यानी कि फिर पार्टिसिपल फ्रेज़ से पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओपनिंग द डोर एली वेंट आउट ऑफ द रूम। तो इस सेंटेंस का आगाज़ पार्टिसिपल फ्रेज से हुआ है, तो इसीलिए उसके बाद कॉमा का यूज़ किया गया है। या इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, एली ओपनिंग द डोर वेंट आउट ऑफ द रूम। तो अब चूँकि पार्टिसिपल फ्रेज से पहले एक वर्ड आ गया है तो इसीलिए पार्टिसिपल फ्रेज को कॉमास में सराउंड कर दिया गया है, यानी कि पार्टिसिपल फ्रेज से पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा का यूज़ किया जाएगा। हमारी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, हैविंग प्लेड क्रिकेट
असलम एंड अकरम केम बैक। तो हैविंग प्लेड क्रिकेट इस एग्जांपल के अंदर पार्टिसिपल फ्रेज़ है, तो उसके बाद कोमा का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर असलम और अकरम को पहले मेंशन कर दिया जाए और फिर पार्टिसिपल फ्रेज़ को मेंशन किया जाए और फिर उसके बाद बाकी बात की जाए, तो पार्टिसिपल फ्रेज़ से पहले चूँकि असलम और अकरम के वर्ड्स आ गए हैं, तो इसलिए पार्टिसिपल फ्रेज़ से पहले भी कोमा और पार्टिसिपल फ्रेज़ के बाद भी कोमा का यूज़ हम करेंगे, यानी कि कोमा में उसको घेर लिया जाएगा, कोमा में सराउंड कर दिया जाएगा। असलम एंड अकरम हैविंग प्लेड क्रिकेट केम बैक। कॉमा का हमारा रूल नंबर 13 ये कहता है, इफ़ द सब्जेक्ट डज नॉट अपीयर इन फ्रंट ऑफ द सेकंड वर्ब, कॉमा इज़ नॉट यूज्ड। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा क्लासेस आती हैं और पहली वाली क्लास से पहले तो सब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा, लेकिन जो दूसरी या तीसरी नंबर वाली क्लास होगी उसमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस वर्ब का सब्जेक्ट भी वही होगा जो पहली वाली क्लास में जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो अगर सेकंड वर्ब या उसके बाद थर्ड वर्ब भी आ जाए, तो अगर पहली वाली वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट मेंशन किया जाता है, लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर अगर बाद में सेकंड वर्ब आ गई है और उसके बाद सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया और वो पूरी की पूरी एक क्लास लिखी हुई है, तो फिर बीच में कोमा का यूज़ हम नहीं करेंगे अगर सेकंड वाली वर्ब या थर्ड वाली वर्ब से पहले सब्जेक्ट को अगर मेंशन नहीं किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन वर्कड वेरी हार्ड बट कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट। अब इस एग्जांपल के अंदर जो सेकंड वर्ब आई है वो कुड नॉट स्टैंड है, यानी कि कुड वाली वर्ब सेकंड वर्ब है और उसके बाद उससे पहले सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बट के बाद जो वर्ब आ रही है उसका सब्जेक्ट भी जॉन ही है। तो जब सब्जेक्ट एक ही होता है तो आगे जितनी भी क्लासेस आ रही होती हैं उनके वर्ब से पहले मोस्टली सब्जेक्ट को दोबारा मेंशन नहीं किया जाता। तो जब दूसरी या तीसरी या चौथी इस तरह जितनी भी क्लासेस आगे आ रही होंगी जिनके साथ हम वर्ब को पहले वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं लगाते, तो फिर बीच में का क्लासेस के बीच में कोमा को भी लगाने की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, जमाल इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज स्कोर्स गुड मार्क्स। तो अब इस सेंटेंस के अंदर एंड के बाद जो सेकंड वर्ब आई है वो स्कोर्स है और स्कोर से पहले सब्जेक्ट को दोबारा मेंशन नहीं किया गया। तो जब सब्जेक्ट को अगले पहली वर्ब के अलावा सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, फोर्थ वर्ब जितनी भी क्लासेस आगे आ रही हैं, तो उन क्लासेस जो फर्स्ट को छोड़कर आगे सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास है, उनमें अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाएगा तो फिर बीच में क्लासेस के बीच में कोमा को भी यूज़ नहीं किया जाएगा। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, ही थॉट क्विकली बट स्टिल डिड नॉट आंसर करेक्टली। तो अब डिड नॉट से पहले सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए क्विकली के बाद भी कोमा का यूज़ नहीं किया गया। कोमा का रूल नंबर 14। कोमा का रूल नंबर 14 ये कहता है, इफ़ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ समथिंग और समवन इज़ मैंशनड आफ्टर इट विच इज़ कंसिडर्ड नॉन एसेंशियल, इट शुड बी सराउंडेड बाय कॉमास। यानी कि जब किसी क्लास या सेंटेंस में किसी चीज़ या किसी इंसान की बात अगर आपने करनी है और उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉन एसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी नहीं है, अगर उसको मेंशन ना भी किया जाए तो क्लास या सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो कंप्लीट सेंस दे, वो कंप्लीट मीनिंग दे, तो इसका मतलब है कि वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में आप सेंटेंस या क्लास के अंदर ही दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नॉन एसेंशियल है। तो अगर किसी चीज़ या शख्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी क्लास या सेंटेंस में दी जाए और वो इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉन एसेंशियल हो, यानी कि उसको निकाल भी दिया जाए तो सेंटेंस के मीनिंग पे फ़र्क ना पड़े, तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक वर्ड है या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं, चाहे एक है चाहे जितने भी हैं, तो उसको कॉमास के अंदर सराउंड कर दिया जाएगा।
यानी कि उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले भी कोमा का यूज़ किया जाएगा और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद भी कोमा को यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकबाल अवर नेशनल पोएट वाज बॉर्न इन सियालकोट। तो इस एग्जांपल के अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अवर नेशनल पोएट, ये 3 वर्ड्स हैं। तो ये अगर इनको इस एग्जांपल के अंदर से निकाल भी लिया जाए, अवर नेशनल पोएट, ये 3 वर्ड्स इस एग्जांपल में से एक्सक्लूड भी कर लिए जाएं, तो बाकी बचेगा इकबाल वाज बॉर्न इन सियालकोट। तो फिर भी सेंटेंस के मीनिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अवर नेशनल पोएट, ये 3 वर्ड्स की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इकबाल के बारे में हमने दी, ये नॉन एसेंशियल है। तो जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं लेकिन वो नॉन एसेंशियल होती है, तो फिर उसको कॉमास के अंदर सराउंड किया जाता है, यानी कि उससे पहले भी कोमा और उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद भी कोमा लगाएंगे, यानी कि कोमास में उसको घेर लिया जाएगा, सराउंड कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अवर नेशनल पोएट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो नॉन एसेंशियल थी, तो इसको इससे पहले भी कोमा और इसके बाद भी कोमा को यूज़ किया गया है। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है इसी की, अकरम whom you met yesterday is a doctor। तो whom you met yesterday ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर इसको एक्सक्लूड भी कर दिया जाए तो बाकी बचेगा अकरम इज़ अ डॉक्टर। तो फिर भी बात मीनिंगफुल रहेगी, कंप्लीट सेंस देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकरम के बारे में whom you met yesterday, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने एक क्लास की सूरत में दी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉन एसेंशियल थी। तो इसीलिए इसको इससे पहले भी कोमा और इसके बाद भी कोमा को यूज़ किया गया है। whom you met yesterday ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि नॉन एसेंशियल है, तो इसीलिए पहले भी कोमा का यूज़ और yesterday के बाद भी कोमा को यूज़ हमने किया है, कोमास के अंदर बंद कर दिया गया है, घेर लिया गया है इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो कि नॉन एसेंशियल है। हमारी इसी की थर्ड एग्जांपल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कॉमा इमरान खान कॉमा इज़ अ क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन ये बात की जाए, फिर भी बात मीनिंगफुल रहेगी, बात की कंप्लीट सेंस है। तो इसका मतलब कि इमरान खान, ये जो 2 वर्ड्स आ गए हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल नॉन एसेंशियल है। तो अगर इसको एक्सक्लूड भी कर दिया जाए तो फिर भी सेंटेंस के मीनिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इमरान खान से पहले भी कोमा और इमरान खान के बाद भी कोमा, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कोमास के अंदर बंद कर दिया गया है, कोमा के अंदर घेर लिया गया है। तो इस रूल के मुताबिक अगर किसी क्लास या सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ या किसी शख्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि नॉन एसेंशियल हो, अगर हम वो मेंशन करते हैं तो फिर उसको कोमास के अंदर बंद किया जाएगा, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले भी कोमा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद भी कोमा को हम यूज़ करेंगे। कोमा का रूल नंबर 15, द कोमा इज़ यूज टू सेपरेट अ स्टेटमेंट फ्राम अ क्वेश्चन इन टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एक टाइप होती है, जिसमें टैग क्वेश्चन की एक टाइप है जिसमें आधी हम स्टेटमेंट देते हैं और आधा हम क्वेश्चन करते हैं। तो टैग क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, जिसमें एक हिस्सा स्टेटमेंट होता है और दूसरा हिस्सा क्वेश्चन की सूरत में होता है। तो स्टेटमेंट और क्वेश्चन के 2 पोर्शंस को सेपरेट करने के लिए बीच में कोमा का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यू कैन स्विम इन द डीप वाटर कांट यू। अब ये टैग क्वेश्चन है और इसमें यू कैन स्विम इन द डीप वाटर ये एक स्टेटमेंट है और आगे कांट यू एक क्वेश्चन है। तो टैग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को, यानी कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन वाला पार्ट, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए भी बीच में कोमा को हम यूज़ करते हैं। हमारी इसी की नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर सैड आरंट यू। तो यू आर सैड एक स्टेटमेंट है, आर नॉट यू ये एक क्वेश्चन है। तो इन दोनों पार्ट्स को, यानी कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए बीच में कोमा का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह हमारी इसकी थर्ड एग्जांपल है, यू डू नॉट लाइक मैंगोज डू यू। तो ये दोनों पोर्शन को सेपरेट करने के लिए कोमा को यूज़ किया गया। अब हम कॉमास का रूल नंबर 16 देखते हैं। कॉमा कैन बी यूज टू सेपरेट 2 एडजेक्टिव्स व्हेन द वर्ड एंड कैन बी इंसर्टेड बिटवीन देम। यानी कि जब किसी क्लास या सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स इकट्ठे मेंशन कर दिए जाएं और उनके बीच में एंड की कंजंक्शन का यूज़ हो सके, तो फिर
अगर एंड की कंजंक्शन का यूज़ दो एडजेक्टिव में हो सकता है, लेकिन अगर आप एंड की कंजंक्शन का यूज़ उन दो एडजेक्टिव्स जिनके बीच में एंड लग सकता है, अगर एंड नहीं लगाना चाहते तो बीच में फिर कॉमा को यूज़ कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हारिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मैन। अब इस सेंटेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव है और हेल्दी भी एडजेक्टिव है, और ये दोनों एडजेक्टिव मैन को मॉडिफाई कर रहे हैं, मैन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ये दोनों एडजेक्टिव हैं और इनके बीच में एंड लग सकता है, जैसा कि एग्जांपल में आपके सामने लगा हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी के बीच में आप एंड नहीं लगाना चाहते तो इन दो एडजेक्टिव्स के बीच में हमें कोमा का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, हारिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन। तो फिर आप जब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी के बीच में से एंड की कंजंक्शन को हटा दिया तो फिर बीच में कोमा को यूज़ किया। हमारी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, जमील इज़ अ वाइज एंड ऑनेस्ट टीचर। तो इस एग्जांपल के अंदर वाइज और ऑनेस्ट ये दो एडजेक्टिव हैं जो जिनके बीच में एंड लग सकता है और लगा हुआ है आपके सामने, जो और ये दोनों एडजेक्टिव टीचर को मॉडिफाई कर रहे हैं, टीचर को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप वाइज और ऑनेस्ट के बीच में एंड का यूज़ नहीं करना चाहते, स्किप करना चाहते हैं एंड को, तो फिर कोमा को इंसर्ट करना पड़ेगा इन दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में। फॉर एग्जांपल, जमील इज़ अ वाइज कॉमा ऑनेस्ट टीचर। तो जब दो एडजेक्टिव्स के बीच में एंड लग सकता है तो, लेकिन आप नहीं लगाना चाहते, तो फिर उन दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में कॉमा का यूज़ हम करते हैं। तो कॉमा के अभी मज़ीद रूल्स हम आपके सामने रखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, और प्रैक्टिस भी करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपनी इसी बात के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।